रिमोट जॉब, ये टर्म सुन सुन के आपका दिमाग थक चुका होगा, पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ये लेनी कैसे है, ये मिलेगी कैसे। 2024 के अंदर कैसे आप एक रिमोट इंटर्नशिप और एक रिमोट जॉब क्रैक कर सकते हैं गारंटीड, वो इस वीडियो में बता रहा हूँ। ऐसे रिसोर्सेज जो आज तक यूट्यूब पे किसी ने शेयर नहीं करे, वो सब कुछ इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विद्या, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब। पहली बात तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। हमारा पहला वीडियो है 2024 का, और ऐसी बहुत सारे वीडियोस पर्टिकुलर ईयर में आने वाले हैं, और हम 100K की जो फैमिली है वो टच करें, इसकी मेरी उम्मीद है। इस वीडियो पे 500 लाइक जरूर कर देना ताकि इसकी रीच बढ़ सके। अब मैं आज के वीडियो के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि है रिमोट जॉब्स के ऊपर। 2024 में कैसा सिनेरियो रहने वाला है, आपको हायरिंग होगी रिमोट स्टार्टअप्स में, नहीं होगी, कहाँ मिलेंगे स्टार्टअप्स, क्या सैलरी रहती है, क्या रिसोर्सेज है, कौन सी टेक पढ़े हम कि हमें रिमोट जॉब मिल सके, सारी चीजें इस वीडियो में बता रहा हूँ। साथ ही साथ रिसोर्सेज दे रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहीं मिलेंगे कुशल विजय के चैनल पे। सबसे पहला डाउट सभी को ये आता है कि रिमोट जॉब्स हैं क्या। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो यार, डॉलर्स में कमा के आप रुपये में उड़ा रहे हो। आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हो उस कंपनी के लिए जो कि आपको रिमोट वर्क प्रोवाइड करती है। उनका कोई स्पेसिफिक ऑफिस नहीं होगा, बहुत रेयर सीन होगा कि वो ऑफिस भी है, और आपको जाना ज़रूरी नहीं होगा वहाँ पे। आप किसी भी कोने से काम कर सकते हैं अनटिल अनलेस आप काम कंप्लीट कर रहे हैं, टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं। ये सिंपल सा रिमोट जॉब होता है। अब ये टेक्निकल फील्ड में भी अवेलेबल है, नॉन टेक्निकल फील्ड में भी अवेलेबल है। इस चैनल पे हम टेक्निकल फील्ड की बात करते हैं। इंडिया में बहुत सारी सी कंपनीज हैं जो कि DSA के बेसिस पे हायर करती हैं, बट रिमोट जॉब्स के केस में आपको कोई डेडिकेटेड पाथ ही नहीं मिलेगा। आपको पता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, सिस्टम डिज़ाइन पढ़ेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज में क्लियर कर लोगे। बट व्हाट अबाउट रिमोट जॉब, उनका कोई टाइमलाइन भी नहीं है। मैंने हायरिंग चैलेंजेस के बहुत सारे वीडियो बना रखे चैनल पे कि ये कंपनी तब हायर करेगी, बट व्हाट अबाउट रिमोट स्टार्टअप्स, वो कब हायर करेंगे किसी को कुछ नहीं पता। और वो छोड़ो, आपको ये तक नहीं पता कि कौन सा ऐसा स्किल सीखा जाए जिससे आप उस रिमोट स्टार्टअप में हायर हो जाएं। क्या वो देखेंगे? ओपन सोर्स एक बहुत बड़ा जरिया होता है जिसके थ्रू आप रिमोट स्टार्टअप्स में जा सकते हैं, बट आपको वो ओपन सोर्स की कंपनीज कहाँ से मिलेगी, हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। अब यार, रिमोट कंपनीज में अप्लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिमोट कंपनीज कौन सी हैं जो कि हायर करती हैं। तो मैंने आपके लिए एक प्यारा सा रिसोर्स निकाला है, गिटहब रिपोजिटरी, जिसके अंदर आपको सारी कंपनीज की लिस्ट मिल जाएंगी, उस कंपनी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, साथ ही साथ उनके जॉब पेजेस तक मिल जाएंगे जो कि ग्लोबली हायर करती हैं या नहीं करती हैं, वो किस टेक स्टैक पे काम करती हैं। अगर आपका रिलेवेंट टेक स्टैक है तो आप उस कंपनी में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रिएक्ट पढ़ रहे हैं तो आप रिएक्ट जो कंपनीज रिमोट स्टार्टअप्स हैं उन कंपनीज में जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप पाइथन में आपकी एक्सपर्टीज है तो आप उन्हीं कंपनीज में जाके अप्लाई करो जो कि पाइथन टेक स्टैक को अपने इंफ्रा में यूज़ करती है। ये सारी कंपनीज की लिस्ट आपको मिल जाएगी, और इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है इन कंपनीज का, आपको पता लग गया है ये सारी कंपनीज रिमोटली हायर करती हैं। नॉट जस्ट दिस, आई हैव अदर लिस्ट टू। आई हैव लाइक आपके लिए एक और लिस्ट लेकर आया हूँ जिसके अंदर उस पर्टिकुलर कंपनी का कल्चर, उस कंपनी के ग्लासडोर रिव्यूज़, एक एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। वो कंपनी करती क्या है उसकी भी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको कंपनी की डिटेल्स मिल गई। आप बोलोगे भैया मेरे को तो इंडिया की ही किसी रिमोट कंपनी के बारे में जानना है, तो उसकी भी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वंस यू हैव दिस नॉलेज, अब आपको पता लग गया कि भाई ये कंपनीज रिमोट वर्क प्रोवाइड करती हैं, अब आपको करना क्या है, आपको जाना है लिंक्डइन और ट्विटर के ऊपर, और वहाँ पे इन्हीं कंपनीज़ के पेजेस पे पहले देखना है कि यार कौन कौन से कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ कम हैं। फिर उनके पीपल टैब पे जाना है उस कंपनी की, और वहाँ पे HR, CEO, CTOs, इंजीनियरिंग मैनेजर्स, डायरेक्टर को सीधे से मैसेज भेज देना है, दीज आर माई स्किल सेट। मैं आपको पूरा टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डॉक्यूमेंट दूंगा जिसके अंदर सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंटर्न पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका अलग टेम्पलेट है, फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका अलग टेम्पलेट है, सिर्फ जानना चाहते हो और कंपनी के बारे में, वो भी हर एक चीज़ का आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। रेफरल मांग रहे हो तो भी टेम्पलेट मिल जाएगा। आपको करना क्या है, उनको वो टेम्पलेट यूज़ करना है। CEO, CTO, इंजीनियरिंग मैनेजर, डायरेक्टर को टेम्पलेट भेज देना है अपने स्किल्स के साथ, एंड दैट्स इट। आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलनी होगी स्टार्टअप में तो आपको डेफिनेटली रिवर्ट आएगा, और आपको ये हर एक कंपनी के साथ करना है जो कि रिसेंटली फंडेड है, जिन्होंने रिसेंटली अभी फंडिंग उठाई, या फिर अभी वो ट्रेंड में। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी ने फंडिंग उठाई है, कौन सी कंपनी अभी ट्रेंड में चल रही है।
इसके लिए भी हमने रिसोर्स आपके लिए शेयर किया है। हम 2 वेबसाइट्स का यूज़ करेंगे, पहला है क्रंचबेस, दूसरा है टेक क्रंच। इन दोनों वेबसाइट्स के थ्रू हमें पता लगेगा कि कौन सी कंपनी ने अभी रिसेंटली फंडिंग उठाई है, और आप उन्हीं कंपनीज के CEO, CTOs, डायरेक्टर्स के पास जाओगे, रिक्रूटर्स के पास जाओगे रेफरल मांगने या जॉब अपॉर्चुनिटी मांगने विद द टेम्पलेट आई विल शेयर। मैं आपको जल्दी से एक स्निपेट में बता देता हूँ कि कैसे आप क्रंचबेस के ऊपर उन कंपनीज को ढूंढ सकते हो जिन्होंने रिसेंटली फंडिंग उठाई है। आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कैसे आप लोग ढूंढ सकते हो, इसी तरीके से आपको ढूंढना है उन कंपनीज को। साथ ही साथ एक और रिसोर्स है दैट इज गीकवायर, जहाँ पे आपको पता लग जाता है कि कौन सी कंपनीज में यहाँ पे रेगुलरली अपडेट होता है कि कौन सी कंपनीज ने, कौन से स्टार्टअप्स ने रिसेंटली फंडिंग उठाई है, कौन से सीरीज की फंडिंग उठाई है। तो अभी लास्ट अपडेट यहाँ पे दिसंबर 27 का है, जिन्होंने $80,000 का अमाउंट, अभी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि कौन सी सीरीज़ में है। 15 जनवरी की मैं बात करूँ, शेल्फफुल करके एक स्टार्टअप, इसने $3 मिलियन की फंडिंग ली है, एंड सीड फंडिंग थी उनकी, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए। तो यार आपको करना क्या है, आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के पीपल सेक्शन में जाके उनके CTOs, डायरेक्टर्स को देखना है कि आपकी ज़रूरत है क्या, बैकएंड इंजीनियर की ज़रूरत है क्या, AI इंजीनियर की ज़रूरत है क्या उन्हें, एंड देन दैट्स इट, दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि सोच रहे होंगे भैया हम ऐसा कौन सा स्किल करें कि हमें रिमोट जॉब मिल जाए। जी, आपने सैलरीज देखने के लिए levels.fyi यूज़ किया होगा, मैं आपको बताता हूँ ट्रेंडिंग स्किल देखने के लिए कौन सा FYI यूज़ करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग jobs.fyi, यार ये अमेजिंग सी वेबसाइट बना रखी है और ये बहुत ही कूल प्रोजेक्ट है, आप लोग भी उसे यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप कॉलेज में हो तो आप सिमिलर प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब ये पर्टिकुलर स्टैट्स पर्टिकुलर लोकेशंस के हैं US के अंदर, इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि 6 मेजर US सिटीज़ से रिलेटेड ही ये सारा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। बट हमें इनसाइट क्या ग्रैब करनी है कि यार सोच के देखो, अगर उन टेक सिटीज़ के अंदर सिलिकॉन वैली और इन सारी जगह पर ये वाले स्किल्स ट्रेंडिंग है, तो ग्लोबली भी उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, और वहीं से हमें इंस्पिरेशन लेके उस स्किल में, अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं, आपको नया स्किल सीखना है, तो आप वो स्किल सीख सकते हैं ताकि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और मिले। और जो ट्रेंड्स हैं सारा वो आपको यहाँ मिल जाएंगे कि पास्ट वीक किस पर्टिकुलर स्टैक का जो ट्रेंड है वो सबसे ज़्यादा था और किसका सबसे कम था, किसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा थी और किस में कम थी। तो ये सारी चीज़ें वीक बाय वीकली भी आपको मिल जाएगी और डेली भी आपको मिल जाएगी। और इवन आपको रिसोर्सेज वेब फ्रेमवर्क के बेसिस पे मिल जाएगा, वेब बैकएंड के बेसिस पे। अगर आपको डेटाबेस सीखना चाहते हो तो कौन सा ज़्यादा यूज़ आ रहा है उसके बेसिस पे आपको पता लग जाएगा। क्लाउड, नेटिव, AI/ML, ग्राफिक कंप्यूटिंग, एवरीथिंग इज़ देयर। बट आपको ये रिसोर्स पता था? नहीं पता था, आपने कभी देखा भी नहीं होगा। बट कौन लेकर आया? कुशल विजय। इसी बात पे एक लाइक ठोको बढ़िया सा और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट और आने वाला है। नाउ कम्स कैसे रीच आउट करना है। यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लिंक्डइन, ट्विटर पे आप रीच आउट ही नहीं करते, और करते हो तो सिर्फ हाई लिख के भेज देते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपली उन्हें बताना है कि आपका ये एक्सपीरियंस है, आपका ये स्किल है, उसके बाद आपको कंपनी के बारे में आपका इंटरेस्ट क्या है, ये जॉब रोल है और इसके लिए मुझे रेफरल चाहिए, या फिर आप मेरे को डायरेक्टली हायरिंग मैनेजर से कनेक्ट करा दीजिए। ये चीज़ आपको करनी है। इंस्टेड आप हाय हेलो भेज रहे हो, बेफिजूल के क्वेश्चंस भेज रहे हो, DSA की गाइडेंस दे दो, ये नहीं करना है। आपको अपना जो माइंडसेट है वो सॉर्टेड रखना है कि आपको उनसे चाहिए क्या, आपको उनसे रेफरल चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए। CEO का बता रहे हो कि भाई ये कंपनी में फ्लॉज हैं, सोच के देखो कितना इंटरेस्टेड हो जाएगा आपकी बात में जब उसको पता लग जाएगा कि भाई ये तो रिसर्च करके आया है, उसके पास स्किल्स भी हैं। वो डायरेक्टली आपको रिवर्ट करेगा। और यार यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे आप जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ाओगे, अप्लाई जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा रीच आउट करोगे, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी रिवर्ट आने की। तो ये मत सोचना कि ये 5 को कर दूं और रिवर्ट आ जाएगा। 50, 500 को करोगे ना, तब जाके आपको कुछ फ्रूटफुल दिखने लगेगा। और मैं बता रहा हूँ बाय द एंड ऑफ द मे बी 4 मंथ्स 5 मंथ्स आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी होगी, अगर आप एक्चुअल में ये रिसोर्सेज का यूज़ करोगे तो। रिमोट अपॉर्चुनिटी, इंटर्न और फुल टाइम। अब आपका सबसे फेवरेट टॉपिक कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी अगर मैं रिमोट जॉब में जाता हूँ तो यार देखो, आपको बहुत सारे सपने दिखाए गए हैं बहुत सारे वीडियोज़ में कि आपको 40 लाख का बेस पैकेज मिल जाएगा या 50 लाख का बेस पैकेज मिल जाएगा। अगर हम रियलिटी चेक देखें तो ऐसा भी नहीं होता है कि हर किसी को 40 लाख का बेस पैकेज मिल जाता है रिमोट जॉब में। हाँ, आपके पास फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं कि यार आपको घर बैठे काम करने का मौका मिल रहा है, तो आपकी जो कम्यूट की जो कॉस्ट सेविंग होती है या कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है किसी और जगह पे रहने की, वो सारी बच जाती है। बट आप ये मान के चलो कि 1.5 गुना या दुगना आपको जो बेस प्रोवाइड करती है कोई भी बैंक कंपनी इंडिया के अंदर, जैसे कि 12-13 लाख रुपए होता है, तो उसका दुगना या 1.5 गुना आपको बेस, स्टार्टिंग बेस मिल जाएगा किसी अच्छे रिमोट स्टार्टअप के अंदर। बट आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि यार मुझे 40 लाख का बेस मिल जाएगा भिड़ते ही। मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस करेक्टली सेट करके रखो। ऐसा
जो सब कुछ आपको दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे वो सच नहीं होता कि आपको कोई, अब किसी को 4 करोड़ का ऑफर मिल रहा है ना रिमोट स्टार्टअप से, तो उसके पास उतना एक्सपीरियंस भी है, इसलिए उसे वो मिल रहा है, उसने काम किया है इस लेवल का, इसके पास स्किल्स हैं उस लेवल के कि उसको इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है। तो अपनी उम्मीदें, अपने एक्सपेक्टेशन अपनी स्किल्स के हिसाब से सेट करो और ये सोच के चलो कि आपको बेटर पे तो मिलेगा, बेटर बेस में मिलेगा रिमोट स्टार्टअप्स के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलेगी, पैसा बचेगा बहुत आपका, बट इतना ही मिलेगा कि यार 20-25 का बेस से शुरू कर सकते हो आप, ठीक है। और फिर वो ग्रोथ अपने आप बढ़ती जाती है, रिमोट स्टार्टअप्स में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो देन इवेंचुअली यू गेट, और अगर आपको शुरू से बहुत अच्छा मिल गया तो ग्रोथ ऑब्वियसली आगे भी बहुत अच्छी ही होगी, ठीक है। नाउ कम्स टैक्सेस के ऊपर प्रॉपर एक नया वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि यार आप भैया टैक्सेस के ऊपर एक वीडियो बना दो, क्योंकि यार रिमोट स्टार्टअप में जब आप काम करते हो तो एज अ रिमोट वर्कर उसके अलग टैक्स बेनिफिट्स होते हैं इंडिया के अंदर भी, तो वो वाली चीज़ के ऊपर प्रॉपर एक नया वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर मोस्टली बात कर रहे हैं जिन्हें रिमोट जॉब चाहिए, जिनके पास है उनके लिए टैक्स वाला वीडियो बन सकता है। देन कम्स प्रोज एंड कॉन्स। रिमोट स्टार्टअप्स जनरली हायर फॉर पीपल हु हैव दैट स्किल्स, प्रॉपर स्किल्स। तो आपका जो ऑनलाइन पोर्टफोलियो है वो अच्छा होना चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप रिमोट जॉब क्रैक कर सकते हैं, बाय एंटरिंग इनटू ओपन सोर्स, उसके ऊपर नया पॉडकास्ट आ रहा है जल्द से जल्द, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल। अब रही बात यार कि प्रोज एंड कॉन्स में, एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सैलरी अच्छी होती है, वर्क फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपकी मन मर्जी, आप किसी भी लोकेशन से काम कर सकते हो, एंड यू हैव दैट ओनरशिप, क्योंकि रिमोट स्टार्टअप्स में कम छोटी छोटी टीम्स होती है तो आपके पास ओनरशिप ज़्यादा होती है, आप ओन कर पाते हो, सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है किसी भी स्टार्टअप में। बट व्हेन इट कम्स टू कॉन्स, तो यार क्या होता है ना, ये सारे रिमोट स्टार्टअप्स बाहर की लोकेशंस में होते हैं, ओवरलैपिंग आवर्स होना ज़रूरी है। अब आपको मीटिंग तो करनी पड़ेगी ना बाहर के लोगों से भी। जनरली ऐसा होता है कि आपको रात के टाइम कुछ ओवरलैपिंग आवर्स आपके होने चाहिए। जो रात को काम करना पसंद करता है उसके लिए बहुत आसान है, ताकि टाइम जोन्स अलग अलग हैं तो मीटिंग अच्छे से हो सके। तो हो सकता है कि आपको ओवरलैपिंग आवर्स रखने पड़े, लेट नाइट जगना पड़े, अर्ली मॉर्निंग उठना पड़े फॉर मीटिंग्स, तो ये एक वन ऑफ द कॉन्स है। उसके अलावा एक चीज़ और मैंने देखी है, मैंने खुद ने रिमोट स्टार्टअप्स के लिए इंटरव्यू दिए हैं, तो एक चीज़ वहाँ पे होती है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है। यहाँ पे जैसे कोई कंपनी आप हायर होते हो ना यूएस के अंदर, तो आपको 401 वहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे आपको एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं, मेडिकल इंश्योरेंस आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब के बेनिफिट्स के अंदर। बट व्हेन इट कम टू रिमोट स्टार्टअप्स, मैंने जितना देखा है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करते हैं, तो आप ये उम्मीद मत करना कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड होगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड होगा। जितना मेरे को पता है, जितना मैंने जिस कंपनी में इंटरव्यूज़ दिए हैं रिमोट स्टार्टअप्स में, वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क था। तो दिमाग में हमेशा ये चीज़ रखना कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ही हो एक रिमोट जॉब के अंदर, और कभी भी आपका ले ऑफ हो सकता है अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे, आप परफॉर्म नहीं करोगे, और दे विल हैव अ बेटर ऑप्शन। बट ऐसा बड़ी एमएनसीज़ में नहीं होता है, दे डायरेक्टली डोंट आपको ले ऑफ नहीं कर देते हैं, डायरेक्टली आपको टाइम दे जाता है ताकि आप अपनी गलतियां सुधार सकें, बेटर परफॉर्म कर सकें। बट रिमोट स्टार्टअप बहुत फास्ट प्रोग्रेस करते हैं, और अगर आप नहीं परफॉर्म करेंगे तो यू विल बी लेड ऑफ, ठीक है। सिमिलरली रिमोट स्टार्टअप में आपको फटाफट से काम पे लगना पड़ता है। जैसे आप ज्वाइन करते हो, आपको यू विल हिट द ग्राउंड एंड यू हैव टू रन। बट व्हेन इट कम्स टू बिग एमएनसीज़, आपको टाइम दे जाता है रैम्प अप का, सीखने का। तो ये थोड़ा डिफरेंस रहता है रिमोट जॉब्स में, बिग एमएनसीज़ में। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो था, रिसोर्सेज आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ कमेंट डाउन, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, वह रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।